वेलकम टू द वीकली मार्केट अपडेट। हाजिर हूँ आपके सामने मैं जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो पूरे हफ्ते को प्लान करके देने के लिए। हमारी रूटीन है संडे वाले दिन, क्योंकि क्रिप्टोज़ के अलावा मोस्टली मार्केट्स बंद होती हैं और किसी ट्रेड के एक्टिव ना होने पे हम जब मार्केट्स को देख रहे होते हैं ना, तो बड़े लॉजिकली ऑब्जेक्टिवली अपने ट्रेडिंग डिसीजंस और ख़ुद को पोजीशन हम डिफरेंट मार्केट्स में कर रहे होते हैं। और प्रोफेशनल्स का तरीका यही होता है कि वो द वीकेंड वो फिर पूरे वीक को प्लान कर रहे होते हैं। तो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और डेली चार्ट टाइम फ्रेम डिफरेंट मार्केट्स का हमारा एंकर चार्ट है। और रिकमेंड भी ये किया जाता है कि भाई डेली चार्ट के ऊपर 2-3 साल प्रॉफिटेबल होने के बाद स्विंग ट्रेडिंग मॉडल में भी अगर आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे जाना है, यानी आवरली तक जाना है, तो आप पहले डेली के ऊपर ख़ुद को प्रॉफिटेबल कर लो और उसके बाद फिर आप डेली के साथ इन सिंक करके 4 आवरली और आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर सकते हो। बाय द वे, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसी टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के टाइटल के साथ रख दी है। वो आप देखेंगे ना, फिर आपको ये सारा पता लग जाएगा कि आपने प्राइस चार्ट्स को सिंक किस तरीके से करके आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप आ सकते हो। तो जिन मार्केट्स को कवर आज की इस एनालिसिस वीडियो में मैं करने वाला हूँ, इसमें क्रिप्टोज में से बिटकॉइन है, स्टॉक इंडिसेस में US 500 है, फॉरेक्स में USD JPY है, कमोडिटीज़ में गोल्ड और क्रूड ऑयल है। अब सबसे पहले तो प्राइस चार्ट के ऊपर चलेंगे, हम खुद को पोजीशन करेंगे डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस एक्शन को देख के। और वीडियो के फिर दूसरे हिस्से में आई एम गोना टॉक अबाउट दोज फैक्टर्स जो कमिंग वीक में मार्केट मूवर बन सकते हैं। ये कमिंग वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी मूव्स इस वीक में एक्सपेक्टेड हैं, बिकॉज ये NFP का वीक है, ये लेबर डेटा का वीक है जो यूएस की तरफ से आता है ना। NFP हर मंथ के पहले फ्राइडे को ये डेटा रिलीज़ होता है, तो उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ ईरान US वॉर की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रही हैं और किस तरफ ये सारी बात जा रही है, जिसकी लाइट में मार्केट्स कहाँ कल को जा सकती हैं, तमाम चीज़ें। और ये वीकेंड एनालिसिस की वीडियो अगर आप सेंसिबल अच्छी ट्रेडिंग, लॉजिकल ट्रेडिंग आप करते हो ना पूरी प्लान के साथ, तो ये एनालिसिस वीडियो आपको बहुत हेल्प करती है, बिकॉज आपके पूरे वीक को प्लान आउट करवा के देती है, उसमें आपको हेल्प करती है। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और साथ ही साथ जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लेना। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कर सकते हो, मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो और डिस्काउंट कोड्स भी दिए हैं। साथ ही साथ हमारी प्रीमियम एक कम्युनिटी है जहाँ पे मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा ट्रेडिंग कोर्स करते हैं, रियल टाइम मार्केट डिस्कशन का हिस्सा आप बनते हैं। उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम प्राइस चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और अगली बातें प्राइस चार्ट पे चल के करते हैं। अब अपनी स्क्रीन पे आप लोग ये डेली चार्ट USD JPY मार्केट का देख रहे हैं। राइट साइड पे आप देखें ना, 5 टोटल मार्केट्स मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है और हाईली डाइवर्सिफाइड वॉच लिस्ट है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये सारी मार्केट्स ही आप ट्रेड करो, इनमें से किसी भी एक मार्केट को अगर आप ट्रेड करते हो तो उसका डिटेल्ड अपडेट उसकी आपको मिल जाएगी। अब स्विंग ट्रेडिंग आवरली से डेली तक, वीकली तक होती है। डेली हमारा एंकर चार्ट है और उसके बाद फिर आप डेली के ऊपर जो बायसेस हमने बिल्ड किए उनको 4 आवरली पे ले जाके टाइट स्टॉप्स के साथ एंट्रीज अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ भी आप ये काम कर सकते हो। तो सबसे पहले USD JPY मार्केट के अंदर ओवरऑल ये मार्केट इस टाइम पे जो मोमेंटम मार्केट का वो है बेरिश है, और अगर लॉन्ग टर्म व्यू इस मार्केट का अगर आप लें तो ऑब्वियसली आपको ये प्राइस चार्ट को जूम आउट करें आपको बुलिश मिलेगा। इस टाइम इफ़ आई वाज टू गिव माय बायस ऑन दैट मार्केट प्राइस चार्ट को जूम इन करके, देन आई वुड से कि मोमेंटम मार्केट का बेरिश है, ओवरऑल मार्केट साइडवेज है और बड़े ही एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमें थर्सडे और फ्राइडे को 2 दिन कंटिन्यूसली, थर्सडे वाले दिन स्पेसिफिकली मार्केट डाउन साइड पे और फ्राइडे को थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे हमें होती नजर आई। दिस काइंड ऑफ मार्केट कंडीशन डेफिनेटली इसमें हमें मंडे वाले दिन और ट्यूसडे 1-2 दिन इसका प्राइस एक्शन देखना है कि क्या करता है। थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो ले, थोड़ी सी कंसोलिडेशंस कहीं पे बन लें, थोड़ी सी कहीं पे बेसिस प्राइस चार्ट पे बन लें, उसके बाद एक्ट करेंगे। नॉर्मली दिस सॉर्ट ऑफ अ मार्केट कंडीशन के जहाँ पे अभी एक कंसोलिडेशन रेंज डोमिनेंट ट्रेंड जो कि बुलिश है उसके अगेंस्ट ब्रेक हुई डाउन साइड पे बड़े एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ एक ही कैंडल की शक्ल में, तो ये वो टाइम्स होते हैं कि जहाँ पे इस मार्केट में थोड़ा सा साइड लाइन्स के ऊपर बैठ के प्राइस एक्शन को थोड़ा काम होने देना होता है हमें कि भाई थोड़ा सा स्टेबल हो जाए प्राइस एक्शन, उसके बाद मार्केट में जंप इन करेंगे। तो आई वुड से कि आई एम गोना गिव इट अ डे और 2 और मे बी 3 मे बी कमिंग द होल वीक, और उसके बाद देखूंगा व्हाट आई एम गोना डू इन दिस मार्केट। ओवरऑल गैस लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दे दिए हैं। लेट्स सपोज अगर ये रेंज की लोअर एक्सट्रीम जो कि एक सपोर्ट था अपने ब्रेक डाउन के बाद एक रेजिस्टेंस बन गया, इफ़ आई गेट अ सेल सिग्नल हेयर मे बी आर्ट सेल, अगर ये रिकनेक्शन अपसाइड पे हो जाता है वापस ये टेरिटरी मार्केट क्लेम करके इस एरिया को सपोर्ट एरिया बनाती है, आई माइट ट्रेड द
ब्रेकआउट, यहाँ पे मार्केट जाए, या फिर अगर कलैप्स फर्दर होता है तो ये वाला एरिया टेस्ट हो, यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन, अगर ब्रेक डाउन का प्राइस एक्शन है, मैं आई प्रॉबली सेल द ब्रेक डाउन, या फिर यहाँ बाइंग सेटअप सिग्नल है प्रॉबली। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो डिपेंड अभी कर रही हैं क्या होगा क्या नहीं, डिफरेंट सिनेरियोज। सो लेट्स लीव इट एज इट इज़। और वेडनेसडे वाले दिन का जो मिड वीक एनालिसिस है तब तक देखेंगे, जो भी प्राइस एक्शन डेवलप होगा उसके ऊपर मजीद हम क्लैरिटी के साथ बात कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द गोल्ड मार्केट के अंदर, यस आप अगर रिसेंट गोल्ड की मेरी अपडेट्स देखते आए हो, स्पेसिफिकली जो लास्ट वीक मैंने की थी उसमें मैंने सारी बात आपको बताई समझाई कि बहुत अरसे के बाद मार्केट ने ऐसा लो प्लेस किया जो पिछले लो से नीचे निकल गया, मार्केट हाई प्लेस कर रही है जो पिछले हाई से नीचे निकल गए। रिसेंट भी मार्केट ने ये हाई प्लेस किया, ये देखो इससे नीचे, ये इससे नीचे, ये इससे नीचे, ये इससे नीचे, ये लो इससे नीचे, ये लो इससे, समझ। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का बेरिश है, एंड आई वुड वांट टू सेल इनटू दिस बेरिश स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर मुझे फॉलो होता नजर आ रहा है अपसाइड के ऊपर। अगर आप देखें तो रेलिवेंट जो आपके पास रेजिस्टेंस जोन्स और एरियाज़ हैं वो ये वाले पड़ते हैं, यहाँ पे ये देख रहे हो ये वाले रेजिस्टेंस एरियाज जहाँ मैं रेड लाइन्स लगा रहा हूँ। सो एनी पुल बैक एंड सेलिंग सिग्नल आई एम गोना सेल इन दिस मार्केट। लेट्स सपोज मार्केट अपसाइड पे जाके यहाँ पे एक और लेवल मैंने मार्क करना है, यहाँ पे जो रिसेंट मार्केट गिरी ये वाला एरिया, बल्कि बीच वाले को रिमूव ही कर देते हैं ना, ये एक ही हो जाएगा, हाँ जोन बन जाएगा पूरा ये। तो इस जोन के अंदर कीमतों के पुल बैक के आने के बाद लेट्स से कोई यहाँ पे सेलिंग सेटअप सिग्नल मुझे मिलता है, ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू है, उसके ऊपर आई एम गोना शॉर्ट सेल, ठीक है। या फिर ये जो मार्केट ने सपोर्ट प्लेस किया है यहाँ पे 4503 पे, यहाँ पे अगर मार्केट वापस आके कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बना दे, उसके ऊपर भी ब्रेक डाउन को आई वुड सेल। तो ओवरऑल यूएसडी जीबी गोल्ड मार्केट के अंदर हमारा जो स्टैंड है, हमारा जो बायस है वो सेलिंग के, या तो हम ब्रेक डाउन के ऊपर इसको सेल साइड के ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर हम पुल बैक के ऊपर। और लेवल्स और एरियाज़ मैंने आपको मार्क करके दे दिए। ब्रेक डाउन लेवल ये है $4500 का, 4503 4510 का, और पुल बैक एरिया ये वाला प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। और इन्हीं लेवल्स के ऊपर 4 आवरली और आवरली के ऊपर भी आप टाइट स्टॉप के साथ एंट्रीज ढूंढ सकते हैं। देन वी हैव US 500। डेफिनेटली देयर इज नो वे कि इस बेरिश पिन बार सिग्नल के बनने पे हम सेल इनटू दिस मार्केट। अब कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्यों भाई आप कभी कह रहे हैं बेरिश पिन बार सिग्नल, कभी कह रहे हैं कंसोलिडेशन, कभी कह रहे हैं आप पिन बार बाइंग सिग्नल। सर ये क्या है ये सब कुछ? भाई ये देखें, मार्केट की अपडेट्स लाने से पहले ना थोड़ा एक्स्ट्रा जोर और एफर्ट मार के ये न्यूज़ भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। मैंने अपने चैनल के ऊपर, जो अपनी स्क्रीन पे चैनल आप देख रहे हो ना, इसमें प्लेलिस्ट के टैब में आप जाओगे ना तो ये ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है। हर वीडियो में इस प्लेलिस्ट का जिक्र मैं करता हूँ। 82 वीडियोज़ पढ़ी हैं, और इन वीडियोज़ के अंदर बेसिकली जिन कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स, जिन कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स को एज मैं इस्तेमाल करता हूँ अपडेट, वो सारी मैंने यहाँ पर आपको सिखा समझा दी है। और इसमें वीडियोज़ रैंडमली नहीं पढ़ी, सीक्वेंस वाइज पढ़ी है। तो डेली की एक वीडियो देखना स्टार्ट करो, बाय द टाइम आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, काफ़ी हद तक आपको मार्केट्स का और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का पता लग जाएगा। तो मार्केट बुलिश है भाई। इस बुलिश मार्केट के अंदर ऑब्वियसली बुलिश मार्केट भी है, ओवरबॉट मार्केट भी है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू बाय इनटू दिस मार्केट। कब बाय करना है उसके लिए हम लेवल्स में आपको हाईलाइट करके दे देता हूँ। अगर यहाँ से हमें एक पुल बैक, एक हेल्दी पुल बैक मार्केट का मिलता है, और इस हेल्दी पुल बैक के अंदर लेट्स सपोज मेरे पास एक ये लेवल है, मेरे पास एक ये लेवल है, यहाँ पे रेड लाइन्स में मल्टीपल लगा रहा हूँ, एक मेरे पास ये लेवल है, रेड लाइन पता नहीं लग क्यों नहीं रही, अच्छा जी एक ये लेवल आ गया मेरे पास, एक फिर मेरे पास ये एरिया है। तो ये देखिए ये सारे एरियाज़ मैंने मार्क करके दिए, एनी पुल बैक, हेल्दी पुल बैक, और यहाँ पे कोई कैंडल की शक्ल जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे। डेफिनेटली हाँ, ऑब्वियसली अगर यहाँ इस लेवल के ऊपर मार्केट आके इसको तोड़ती है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे ये एक सेलिंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड होगा जिसको सेल साइड पे काम किया जा सकता है। बट आप लोगों को पता है जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, आई डोंट लाइक टू शॉर्ट यूएस इकोनॉमी, एंड उसमें ये है कि बुलिश मार्केट का ट्रेंड है, रेलिवेंट लेवल्स आपने मार्क किए उन रेलिवेंट लेवल्स और एरियाज़ के ऊपर बाय साइड पे। दूसरा ऑप्शन इसका एक और भी है कि जो बेरिश सिग्नल मार्केट ने दिया है, यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट दोबारा से करना। देखा ना, ये कंसोलिडेट मार्केट ने किया, ये कंसोलिडेशन अपसाइड पे ब्रेक हुई, दोबारा फिर अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करती है और ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कंसोलिडेशन रेंज के बुलिश ब्रेकआउट का क्लू दे, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स, तो बाय स्टॉप के साथ काम किया जाता है। याद रखें एक बुलिश मार्केट है ना, उसमें या तो हायर कीमतों से कीमतों के मजीद हाई जाने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें, ब्रेकआउट्स की ट्रेडिंग है, और दूसरा रेलेवेंट सपोर्ट एरियाज पे पुल बैक की ट्रेडिंग है। तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। अगैन उसमें भी आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे जाके काम कर सकते हो। अच्छा, बिटकॉइन मार्केट में जी हमारी बाय कॉल है, पहले से आपको पता है, और मैं बल्कि ये वेबसाइट के ऊपर जो मैंने पोस्ट किया था ना, sayyadon.com पे आप जाए ना, तो ये जो मार्केट कमेंट्री मैंने पोस्ट की उसमें आप देखें ना, ये वाली ये किस दिन पोस्ट, 21 अप्रैल को पोस्ट हुई थी। उस वक्त का बाइंग सिग्नल है, एक्टिव है मार्केट में। बल्कि अभी थोड़ी देर में दोबारा से मैं ये बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी तब तक ब्लॉग पोस्ट के अंदर वीकली ब्लॉग जो है वो पोस्ट हो चुका होगा। 2-3 मार्केट्स में इस ब्लॉग के अंदर आपके लिए कवर करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये अपसाइड के ऊपर आप देखो कि ये एक फेकआउट सेटअप था, मल्टी बार फेकआउट सेटअप यहाँ पे, और मार्केट अपसाइड पे जाती, इसी की रेंज में आके दोबारा से मार्केट उठती है। अब एक बंदा वो जिसने इस सेटअप की रेंज को ट्रेड किया था, यहाँ पे नीचे उसने इस कैंडल 20 अप्रैल की कैंडल के जो स्टॉप लॉस दिया, ऑल ही हैड टू डू वाज टू वेट,
कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ मार्केट का वेट किया और देखें किस तरीके से मार्केट वापस उसके एंट्री पॉइंट पे आके अपसाइड के ऊपर निकल गई। सो ओवरऑल वी आर बाइंग इनटू दिस मार्केट भैया। ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट की है, या तो इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बाय स्टॉप के साथ इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बाय, या पुल बैक के ऊपर ये सपोर्ट लेवल है, नया बाइंग सिग्नल है उसके ऊपर कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग बाइंग सिग्नल एक्टिव है उस पर भी काम हो सकता है। 4 आवर्ली प्राइस चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ बिटकॉइन के, इसमें भी देखिए स्टेपिंग फॉर्मेशन के अंदर बहुत प्यारे तरीके से मार्केट अपसाइड पे जाती चली गई। और यहाँ पे 4 आवर्ली चार्ट पे आप देखो ना, तो ये रेजिस्टेंस एरिया उसके बिल्कुल पास है मार्केट 79493, 2 दफ़ा यहाँ से मार्केट गिरी है। यहीं पे अगर इस रेजिस्टेंस के बुलिश ब्रेकआउट का क्लू देने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप मिलता है, ब्रेकआउट क्रिएट हो सकता है। सेम गोज फॉर आवरली चार्ट इज, आवरली चार्ट पे भी आप इस तरीके से कर सकते हो। वीकली क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर ना थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या हुई है कि आप नोट करें, ये लो पिछलों से नीचे, ये लो पिछलों से नीचे, ये हाई पिछले हाई से नीचे, ये हाई जो मार्केट ने इनवैलिडेट किया ना, यहाँ पे ब्रेक करके एक ऐसा हाई बनाया जो पिछले हाई से ऊपर निकल गया। स्ट्रक्चर चेंजेस यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्राइस एक्शन इसका क्रूड ऑयल मार्केट का स्पेसिफिकली ना हेडलाइन न्यूज़, हर कैंडल एक हेडलाइन न्यूज़ है, ठीक है। जितनी भी खबरें ईरान यूएस वॉर से रिलेटेड आ रही हैं ना उन पर, तो उस पर टोटल साइड लाइन्स के बैठे थे। देयर आर सो मेनी अदर मार्केट्स जिन पे काम हो सकता है। US 500 आपके पास बिटकॉइन है, USD JPY है, गोल्ड, यू नो। तो आई वुड से साइड लाइन्स के ऊपर हो, और देखते हैं फिर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ ईरान यूएस वॉर में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, फिर उनके साथ साथ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। नहीं जी, ट्रंप कह रहा है कि ट्रूथ सोशल की एक पोस्ट है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और स्क्रीन शेयर के दौरान ही ये पोस्ट आपकी स्क्रीन पे चल रही है। तो ट्रंप साहब क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वापस अब ये पोस्ट हटा दे जी, ये फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर भी एग्जैक्टली यही पोस्ट है। वो कह रहे हैं जी, आई सून बी रिव्यूइंग द प्लान दैट ईरान जस्ट सेंट टू अस। और ये पूरी अगर उनकी ट्रूथ सोशल के ऊपर आप पोस्ट पढ़ें तो वो कहते हैं कि ये कांट इमेजिन दैट इट वुड बी एक्सेप्टेबल एनी वे दैट नॉट ईरान पेड अ बिग प्राइस के ईरान ये वो जैसे उनकी आदत है। बेसिकली ईरान की तरफ से जो प्लान दिया गया, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, वो कहते हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आप भी खोलें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम भी खोलते हैं, क्योंकि ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक कर रखी थी और अपनी मर्ज़ी के वेसल कंटेनर्स को वो गुजरने दे रहा था। उसके बाद फिर अमेरिका ने भी बाहर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके इरानियन एक्सपोर्ट्स को भी ब्लॉक कर दिया। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड जहाँ पे ईरान अपने एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहा, उनको डेली बेसिस पे $100 of millions का लॉस है, और अब तक मल्टीपल $billions का लॉस है। ईरानी इकॉनमी पहले भी वीक है, और इस वीकर इकॉनमी को अगर मज़ीद अगर $billions के नुकसान है तो एक सर्टन टाइम तक वो इसको कर सकते हैं। तो उन्होंने ट्रंप को प्रपोजल दिया है कि ठीक है यार, जंग ख़त्म करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तुम भी खोलो, हम भी खोलते हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियर की गुफ्तगू है इसको पोस्टपोन कर दो, ठीक है, इसको ज़रा बात के लिए रख दो एक दफ़ा ज़रा सही। तो ट्रंप कह रहे हैं कि हम देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, और ऑब्वियसली अगर ट्रंप ये मान जाता है उनकी बात कि ठीक है न्यूक्लियर के ऊपर बाद में बात कर लेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तुम भी खोलो हम भी खोलते हैं, तो फिर आपको पता है ऑयल प्राइसेस जो है एकदम डाउन साइड के ऊपर एक ऑयल आके, और फिर ये वाला जो एक स्विंग पॉइंट मार्केट ने प्रेस किया है, इसको अगर मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक कर जाती है तो फिर ये ऑयल का एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल प्राइस रेंज के अंदर ऑयल मार्केट आ सकती है, लेकिन अगर एस्केलेशन होती है तो फिर ठीक है, फिर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि यहाँ पे ये हाई बना पिछले हाई से ऊपर, मार्केट अपसाइड के ऊपर मजीद यहाँ पे निकल के ऑल द वे 120 तक जा सकती है। तो इसके ऊपर तो ये टोटल खबर बेस्ड है ना कि अच्छा यार ईरान US वॉर में क्या डेवलपमेंट होती है नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद डेटा में हम जाते हैं तो जापान की तरफ से हॉलीडे या मेन चीज़ जिसके ऊपर फोकस हमने करना है, एक तो ये जॉब्स ओपनिंग है कि ये रिपोर्टेड मंथ के अंदर कितना इंडस्ट्री एक्सक्लूडिंग फार्मिंग इंडस्ट्री नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स कितनी हुई हैं रिपोर्टेड मंथ में। तो ऑब्वियसली लेबर मार्केट की तरफ से डेटा अगर स्ट्रॉन्ग आता है ना, तो ये उस इकॉनमी के अच्छे परफॉर्म करने की इंडिकेशन है कि यार वो इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये जो सिग्नल होता है ये इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने का सिग्नल होता है, समझ रहे हैं। तो यूएस की तरफ से आप देखिए रिसेंट जो डेटाज़ आए हैं वो बहुत अच्छे डेटाज़ आए हैं, और फिर एनालिस्ट और ट्रेडर्स का फिर ये भी बीच में मानना था कि अच्छा यार वो डेटास जो अच्छे आए हैं वो पहले वाले नंबर्स थे, लेकिन जंग के हालात और इम्पैक्ट्स के बाद वाले जो डेटास होंगे, और स्पेसिफिकली लेबर मार्केट की तरफ से जो मई के स्टार्ट में रिपोर्ट्स आएंगी, वो सही रिफ्लेक्ट करेगा जंग की वजह से होने वाले इम्पैक्ट को इकॉनमी में। तो अगर इस दफ़ा भी लेट्स सपोज जॉब डेटा अच्छा आता है और कमिंग फ्राइडे 8 मई को NFP का डेटा पॉजिटिव आता है, पिछले महीने 178 के जॉब्स ऐड हुई थी यूएस इकॉनमी में, 60,000 का इस टाइम पे अंदाज़ा है, 60 से मोस्ट लाइकली ऊपर ही आएगा। अगर ऊपर आ जाता है तो दैट मीन्स कि ये इंटरेस्ट रेट कट्स की जो एक्सपेक्टेशन थी वो फेड होती जाएगी, और अगर रेट्स के बढ़ने की एक्सपेक्टेशन मार्केट के अंदर आ जाती है तो फिर गोल्ड मार्केट ने जो बेरिश अपना ट्रेंड एक्सपेक्ट किया हुआ है कि इसका ट्रेंड बनेगा, वो बड़ा जस्टिफाइड होगा, और गोल्ड मार्केट फिर ऑल द वे डाउन साइड पे एटलीस्ट $4,000 की टेरिटरी में हमें ट्रेड होती नज़र आ सकती है। अभी एक ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कमिंग वीक के अंदर जो सिग्निफिकेंटली मार्केट को मूव कर सकते हो, और याद रखें कि आगे मिड जून में दोबारा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की मीटिंग होगी अगले महीने, और इस सारे
सारे डेटा को देख के अगर तो सेनेट अप्रूव कर देती है ट्रंप के सिलेक्टेड बंदे केविन वॉश को एज फेड चेयरपर्सन, तो फिर एक मार्केट में मार्केट अगेन, क्योंकि डेटा सजेस्ट करेगा कि इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। केविन वॉश से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो रेट्स कट करने की एटलीस्ट एक रेट कट की बात करेगा दिसंबर में। तब तक ईरान यूएस वॉर सिचुएशन, ये बात कहाँ पे बैठती है। तो प्राइस एक्शन इज़ द बेस्ट इंडिकेटर एट दिस पॉइंट, कि जहाँ पे एट लीस्ट हमें वो इस काबिल करता है कि हम चार्टिंग के ज़रिए ख़ुद को बाय सेल साइड पे पोजीशन करें। जैसे गोल्ड मार्केट इज़ बेरिश, तो वी आर पोजीशनिंग आवरसेल्फ ऑन द सेल साइड, और रेलेवेंट लेवल्स और एरियाज़ को हमने मार्क किया हुआ है। और फिर जैसे जैसे प्राइस एक्शन मूव करता है, बाद में न्यूज़ डेवलप होके मेन स्ट्रीम के ऊपर न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट आई एम गिविंग यू दीज अपडेट्स। जो लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं इन मार्केट्स के अंदर और मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, बल्कि आई टीच यू ऑल दैट स्टफ। यूट्यूब चैनल पर जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें ये सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में आपको सिखाई समझाई हैं। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनको भी आप चेक कर लेना। हो सकता है कोई एक आधा लिंक आप में से किसी के लिए यूज़फुल हो। और ख्याल रखें अपना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।